शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? अभिजीत दीपके, जी हाँ, वही जंतर मंतर वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर। उन्होंने अब पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि मैं तो अपनी डिग्री और स्कॉलरशिप लेटर दिखा दूंगा, लेकिन क्या बीजेपी के नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दीपके की पढ़ाई विदेश में होने के कारण उनकी पढ़ाई और पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठने के बाद उन्होंने पहली बार खुलकर जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में दीपके ने कहा कि अमेरिका में उनकी पढ़ाई परिवार के पैसे से नहीं बल्कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से हुई थी, जिसके साथ ही उन्होंने अपना स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाया। ये बयान आरटीआई कार्यकर्ता की दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच कराने की मांग के बाद आया है। साथ ही सीजेपी की फंडिंग, उसके कानूनी दर्जे और आंदोलन के दौरान मिले आर्थिक सहयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। 1 अगस्त को सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार समेत कई अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। उन्होंने मांग की थी कि दीपके के पिता भगवान दास दीपके की आय और संपत्ति की जांच हो। तिवारी का सवाल है कि MIDC में जूनियर इंजीनियर रहे एक सरकारी कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 60 से 65 हजार रुपए होगी, इतनी कम आय में बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई कैसे हुई? दीपके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने जिसमें कहा है कि उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन लोन भी लिया था, जिससे वो चुकाना है। उनका कहना है कि उनकी पढ़ाई पूरी तरह वैलिड तरीके से हुई और इसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। क्या कहा अभिजीत दीपके ने, सुनिए। मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? दीपके ने स्कॉलरशिप लेटर जारी किया। साथ ही दीपके ने कहा कि आगे पार्टी क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों से आर्थिक मदद लेगी। उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर खर्च की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। दीपके ने कहा कि नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने खुद आगे आकर खाने पीने का इंतजाम किया। उन्होंने दावा किया कि कई लोग पानी की बोतलें और खाना लेकर पहुंचे। हाल ही में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया था। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग से सीजीपी के कानूनी दर्जे पर भी जांच की मांग की। वहीं सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने इन शिकायतों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि एक निजी व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सीजेपी का कहना है कि उसके खिलाफ की जा रही शिकायतें राजनीति से प्रेरित हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।